प्यारे भक्तों, बोलो बाबा मच्छंदरनाथ की, बाबा गुरु गोरखनाथ की, गोगा जी महाराज की। चेतक के सिद्ध में सुनो जहर वीर बलवान, और को सुंदर ऋषिपाल का भक्तो सुनो बखान। भक्तो सुनो बखान साज है भाई हंसराज का, और तुरसन लेख राज को भी पड़ गया अभ्यास राज का। प्रेमी भक्तों की सेवा में चेतक कैसेट के माध्यम से पेश है गोगा जी महाराज की संपूर्ण कथा। पहले भाग में आप जन्म और विवाह की शुरुआत सुन चुके हैं। उधर तो सीरियल तीजों के दिन बाग में झूला झूल रही है, और उधर गोगा ने, क्योंकि नाई ब्राह्मण ने जब राजा सिंधिया को धारा नगरी पहुंच करके बताया कि हम रिश्ता पक्का करके आए हैं, तो राजा सिंधिया को यह पता था कि वो ग्वाला है, मुरलिया बजाता है। सोचा हम उस ग्वाले के गैल अपनी लड़की नहीं ब्याहेंगे। पता पड़ गई गोगा को। गोगा जी ने अपने नागों की एक पंचायत की और उसमें बीड़ा घेर दिया कि इस बीड़ा को वो चापे कि जो सीरियल के साथ मेरा रिश्ता कराए। प्राणी भक्तों, बीड़ा चाप लिया एक नाग ने, और नाग कोणिया बन के सीरियल झूला झूल रही है, और एक बूढ़ा बन के आते हुए झोटे के नजदीक खड़ा हो गया, झोटे की टक्कर से नीचे गिर गया। अब तो सीरियल तालाब में नहाने के लिए सखी सहेलियों के साथ चली गई। नाग कोणिया बन गया और ऐसा डंक मारा कि उसके दर्द हुआ, और सोचा कि कोई कांटा लग गया है। विश्वास दिलाने के लिए कि इसने तो कांटा समझ लिया, सामने सर्प बन के आ गया। फिर क्या किया, तो बेहोश हो गई। दरबार में है और कितने ही वैद्य डॉक्टर आ लिए, वही नाग अब तो वैद्य बन के जाता है। किस तरह से परेशान है सिंधिया राजा, सुनेंगे। सब वैद्य डॉक्टर हारे, दस नागिन राजकुमारी। सब वैद्य डॉक्टर हारे, दस नागिन राजकुमारी। करूं इलाज सरप काठे का, करूं इलाज सरप काठे का, रहे नहीं बेमारी। सब वैद्य डॉक्टर हारे, दस नागिन राजकुमारी। बुढ़े बाबा कहिए क्या बात? तुम शराब काटने का इलाज जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत इलाज जरूर कर लेता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, सब वैद्य डॉक्टर हार गए, लेकिन किसी से इलाज ना होया। मेरी बेटी का इलाज कर दो, मैं एहसान नहीं भूलूंगा और मुंह मांगा इनाम भी दूंगा। अच्छा,
दस नागिन राजकुमारी। जय हो गोगा महाराज की। बाबा सुनो, कहते जो मांगोगे वह मिले, बेटी के प्राण बचाओ तुम, बेटी के प्राण बचाओ तुम। दवा दबे की दवा दबे की हुआ करे सब, बाहर महल ते जाओ तुम, बाहर महल ते जाओ तुम। जो चाहो हम वाहे करेंगे, बात मान के थारी। सब वैद डॉक्टर हारे, दस नागिन राजकुमारी। करूं इलाज सरप का ठेका, रहे नहीं बीमारी। सब वैद डॉक्टर हारे, दस नागिन राजकुमारी। सीरियल की रग रग में विष है, जहर न जल्दी तारो तुम, जहर न जल्दी तारो तुम। सीरियल हो जा सीरियल हो जा ठीक, भूख मत मन में कच्ची धारो तुम, मन में कच्ची धारो तुम। जहर उतारो बेटी का बच मेरी राज दुलारी। सब वैद डॉक्टर हारे, दस नागिन राजकुमारी। करूं इलाज सरप का ठेका, रहे नहीं बीमारी। सब वैद डॉक्टर हारे, दस नागिन राजकुमारी। बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर बाबा कह दे यहाँ से हार मान के झक मार के चले गए। अच्छा, लेकिन इतना ठीक तो मैं कर दूंगा, आप जितने भर भी लोग इस कमरे में सब बाहर निकल जाए। ऐसा ही करेंगे, लेकिन बाबा जहर इसके शरीर में रह ना जाए। अच्छा, तो के न बज खूब देखी, पर ऋषि बाल बिहार गया, ऋषि बाल बिहार गया। ओ सुंदर वो ओ सुंदर वो नाग पानिया, डंक बिसला मार गया, डंक बिसला मार गया। मेरी बात सुन लो, कह दे जहरी चमन उजाड़ गया से, मुरझाई फुलवारी। सब वैद डॉक्टर हारे, नागिन राजकुमारी। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली बाला, बड़ी देर भई नंद लाला, मेरी राह तके ब्रजवाला। बूढ़े बाबा ने सीरियल का जहर तार दिया, लेकिन एक चौथाई जहर रह गया और बाहर आया, जहां सभी परिवार के लोग चिंतित खड़े हुए थे। राजन, कहिए बाबा। आपकी जो इकलौती पुत्री सीरियल है, हाँ हाँ, इसका जहर तो उतर चुका है, लेकिन क्या एक चौथाई जहर अभी बकाया है। बाबा ऐसा मत करो, सारे जहर को तार दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन राजन, जहर उतरने से पहले तुझे
3 वचन भरने होंगे। ये तुम्हारी शर्त है बाबा? जी हाँ। तो मैं तुम्हें 3 वचन दे रहा हूँ। 1 2 3 मांगिए। तो ठीक है, इस अपनी इकलौती पुत्री सीरियल की शादी जहाँ पहले बाछल के इकलौते पुत्र गोगा वीर से हो चुकी थी, इसकी शादी मेरे कहने से उसी के साथ हो जानी चाहिए। ददरेवा शहर के गोगा के साथ हुई थी? जी हाँ। उससे होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। ऐसा ही होगा बाबा, तुम्हारी बात मानूंगा क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ। प्रेमी सज्जनों, ऐसा ही होता है। और फिर एक शर्त लगाई कि हो शादी तो हो जाएगी, लेकिन शादी का समय एक मेरी भी शर्त होगी। 1 पहर और 1 घड़ी में मुझे गोगा की बारात चाहिए। प्रेमी सज्जनों, फिर क्या था? फिर तो गोगा को जब इस बात का पता लगा तो गोगा परेशान होकर आज अपने गोरखनाथ गुरु को मना रहे हैं। भीड़ पड़ी में 700 कोस जगह थी। कैसे इतनी जल्दी बारात का इंतजाम करते? सुनिए। आज भीड़ पड़ी गोगा पे, आज सुनियो गुरु गोरखनाथ मेरी। ओ बाबा भीड़ पड़ी रात, तेरा भीड़ पड़ी गोगा पे, आज सुनियो गुरु गोरखनाथ मेरी। ओ बाबा इच्छा मेरी सीरियल के संग हो जा ब्याह सगाई। पर संध्या राजा ने ब्याह में करड़ी शर्त लगाई। रसवा घड़ी रसवा पहर में जानी से बारात मेरी। ओ बाबा घर भीड़ पड़ी गोगा पे, आज सुनियो गुरु गोरखनाथ मेरी। ओ बाबा ब्याह करना मने सीरियल गल्या करो गुरु मनसा पूरी। बेवस कर दिया धूप न बाबा, अटक रही से मजबूरी। मेहर करो गुरु गोरख जी, सीरियल दे हो मुलाकात मेरी। ओ बाबा यार भीड़ पड़ी गोगा पे, आज सुनियो गुरु गोरखनाथ मेरी। ओ बाबा योग माया ऐसी जो हो मेरी मन चाहिए। चेले झार वीर की रे बाबा, आज पाट जो खाई। तुम चाहो ते गुरु गोरख जी हो जा पूरी चाहत मेरी। ओ बाबा तेरा भीड़ पड़ी गोगा पे, आज सुनियो रे गुरु गोरखनाथ मेरी। ओ बाबा
गोरखनाथ गुरु मैं सच्चा चेला थारा। तुम हो गोरखनाथ गुरुवर मैं सच्चा चेला थारा। भटक रही मझधार में किश्ती दिखे नहीं किनारा। ऋषि पाल बिन गोरख के ये भूलेगा कौन हिम्मत मेरी। ओ बाबा तेरा भीड़ पड़ी गोगा पे आज सुनी और गुरु गोरखनाथ मेरी। ओ बाबा तेरा भीड़ पड़ी गोगा पे आज सुनी और गुरु गोरखनाथ मेरी। ओ बाबा भीड़ पड़ी गोगा पे आज गुरु सुनियो गोरखनाथ मेरी। ओ बाबा प्यारे भक्तों, गोरखनाथ की जब सुर्खी लगाई गोगा जी ने तो बाबा गोरख अंतर्यामी थे। अपने आज्ञाकारी प्यारे चेले गोगा की आवाज गुरु गोरखनाथ ने सुनी। पल की देर नहीं की और चेले के पास आ गए। बेटे गोगा, कहिए गुरुजी। कौन सी भीड़ पड़ गई, क्या बात है? गुरुजी सवा पहर और सवा घड़ी में 700 कोस तय करना है गुरुजी। मेरी बारात जानी है। बारात जानी है? जी हाँ। तो बेटे चिंता की कोई बात नहीं है। मैं ऐसी योग माया रच दूंगा कि तुम समय से पहले बारात लेकर पहुंच जाओगे। फिर क्या था, फिर तो आदेश दे दिया गोरख ने, बेटे अपनी बारात सजाओ। और बारात में गोगा के अड़ोसी पड़ोसी जैसे मास्टर वीरपाल, कुमारपाल, तुरसन, दर्शन, लेखराज, हंसराज और उधर कोई बद्रीनाथ, कोई केदारनाथ, कितने ही नाथ, यानी 1400 चेले सहित गुरु गोरखनाथ। प्यारे भक्तों, अब तो दूल्हा बन के गोगा और मगन हो रहे हैं और बाछल का ठिकाना नहीं, खुशी का सुनेंगे। यहाँ बारात सज के जा रही है, लीला घोड़ा सजा दिया। ओहो क्या बात है। लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला। लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला। सज के चला, सज धज के चला। लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला। लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला। जय हो गोरखनाथ की और गोगा जी महाराज की। सजरा लीला घोड़ा, सोने का तोड़ा गल में यार सजरा लीला घोड़ा। पार्वती ने ब्राह्मण चाल जैसे शंकर भोला। लीले लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला। धज के चला, सज धज के चला। लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला। लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला। अगड़ पड़ोसन लोंडी लारी मंगलाचार सुनाती। ओ भारी भीड़ हो रही है। अगड़ पड़ोसन छोरी छारी मंगलाचार सुनाती। चेले ने ब्राह्मण चाल्या गुरु गोरखनाथ हिमाती। लीले घोड़े वाला, लीले घोड़े वाला
शहर के लोग आई पाछन माँ खुश हो रही सारे शहर में खुशी मनाई लीले रलीले रलीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला सज के चला सज धज के चला लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला नगर बारात पहुंच गई हुआ अचंबा भारी धारा नगर बारात पहुंच गई हुआ अचंबा भारी ऋषि पाल को सुंदर ते तम सुनो खूब लेदार रलीले 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 घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला सज के चला हो सज धज के चला लीले घोड़े वाला लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला लीले घोड़े वाला दूल्हा सज धज के चला। गोगा जी गुरु गोरखनाथ सहित अपनी बारात को लेकर के धारा नगर पहुंच गई, लेकिन गोरखनाथ ने अपने 1400 चेले अपनी योग माया से तुम्बे में छिपा रखे थे। जैसे ही राजा सिंधिया ने देखा कि बारात बहुत थोड़ी है, गोरखनाथ को कहलवाना चाहते थे, अपने तुम्बे से एक एक करके 1400 चेलों की भीड़ इकट्ठी कर दी। सजनों, बारात जिमाई गई और भोजन की कमी पड़ गई। सीरियल को बिहार के गोगा अपने नगर में वापस आ गए तो सामने ब्राह्मण नेग मांगने के लिए खड़े हैं। पंडित जी, कहिए राजन। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, मुझे बहुत भारी खुशी है राजन। मुझे अपना नेक चाहिए। नेक चाहिए? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। चाहिए ब्राह्मण ने दान थारे खुशी हुई से भारी हो राख्या गोरख ने मान ब्याह लाया बहोड़ी या प्यारी हो चाहिए ब्राह्मण ने दान थारे खुशी हुई से भारी नहीं ठिकाना घर में शादी हुई तेरी मनमानी फिर सोना चांदी ले जा दान में खुश हो जा तेरी पंडितानी। ये सोना चांदी मिल गया पहले बाबा थे थारे महादानी। अन धन चाहिए ले जाइए इब मत करिए आना कानी। मानी तबिग देसान हम दान के हैं हकदारी रे क्यों कहने लगा बेईमान बता ब्राह्मण पुत्र भिकारी। चाहिए ब्राह्मण ने थारे खुशी हुई आज भारी
ना खोल इच्छा मन की। हारे छोटे बाबा ने मेरी करी पूर्ति अनधन की। करे खुशी में तंग हमेशा कौम बुरी हो ब्राह्मण की। मत ना बेइज्जत करो मने से कमी नहीं मेरे अन की। ओ तू ब्राह्मण मेरी मान बात जानता सारी। ओ मेरा मत करियो अपमान बदनीयत दिल में छारी। आगे कुछ कहना है। ये सोना चांदी सिवा अन्न के और बता तू के लेगा। 5 गांव चाहिए मन ने जो अगर दान में दे देगा। 5 गांव नाई मांगे और 5 कुम्हार भी मांगेगा। और नहीं कुछ चाहिए से तू दान नहीं दे पावेगा। ओ तेरा गलत है ब्राह्मण दान बा बड़का बने तू अधिकारी। रे तम घटा रहे मेरा मान कैसी बोधी नियत धारी। मेरे पे रह जागा जब, हाँ मेरे पे रह जागा जब 15 गांव चले जाएंगे। दान देन ते नाट रया हिब नहीं लौट के हम आएंगे। ऋषि पाल सिंह जाहर बाबा की भक्ति का फल पाएंगे। कोशिंद सदगुरु ज्ञान के गंगा जल में हम नहाएंगे। हो गो गा मेरी आस्थान बाबा की लीला न्यारी। ओ भाई भक्ति में भगवान न्यू कहते संत पुजारी। प्रेमी भक्तों, ब्राह्मण ने 5 गांव मांगे तो गोगा जी कहने लगे 5 गांव मेरा नाई मांगेगा और 5 गांव कुम्हार मांगेगा। 15 गांव दान में देने के बाद इस बागड़ का राज तो चला ही जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें 5 गांव का दान नहीं दे सकता। ब्राह्मण नाराज होकर के अपना अपमान समझ के गोगा जी के मौसेरी भाई उर्जन और सुरजन के पास पहुंच गया और ये कहा कि तुम्हें ये गोगा इस रियासत में हक नहीं देगा। तुम अपना हक मांगो क्योंकि राज गोगा का है। गोगा राजा है बागड़ का। तुम तो घोड़ों का दाना ही दलते रहोगे। उर्जन सुरजन को गुस्सा आ गया और राज में हिस्सा मांगने के लिए गोगा जी के सामने आ गए। कहने लगे हमें आधा हिस्सा चाहिए। प्रेमी भक्तों, इनकार कर दिया गोगा जी ने, तुम्हें हक नहीं मिलेगा। सजनों, आपस में फर्क पड़ जाता है। उर्जन और सुरजन दोनों दिल्ली के राजा पृथ्वीराज पिथौरा के पास पहुंच गए और लड़ाई शुरू हो गई। चढ़ाई कर देते हैं। गोगा जी ने फिर गोरखनाथ को मनाया और फौज विशाले लेकर के युद्ध में जम गया। पृथ्वीराज की सारी सेना को हराया। केवल 3 प्राणी बचते हैं, उर्जन सुरजन और गोगा जी वापस आ रहे हैं।
कि अब अपने माता पिता की सेवा करेंगे। लेकिन रास्ते में बातें करते करते सुरजन ने गोगा पर तीर चला दिया, जो तीर लीले घोड़े में लगा। सजनों, फिर तो खंडा खींच करके दोनों की गर्दन उतार ली। घर वापस आ गया। माँ, युद्ध जीत के आया हूँ। पता पड़ी माँ को कि उर्जन और सुरजन को कत्ल करके आया है। फिर क्या था? दासी से कलमदान और कागज मंगवाने लगी और दिशोटा लिखती है।
माँ बाछल ने बेटे गोगा को दिसोटा पकड़ा दिया और गोगा घोड़े पर सवार होकर वहां से चल दिया। जैसे ही उसकी ब्याही सीरियल को पता चली, पूछा सासू मेरे प्राणनाथ कहाँ है? पछता रही थी, बेटे की ममता भटक रही थी। आज बाछल के दिल में दो बेटे खत्म हो गए और फिर मैंने आज गोगा को भी दिसोटा दे दिया। सजनों, दौड़ के जाती है सीरियल मनाने के लिए प्राणनाथ को। इस तरह से दोनों की जवाब सवाल हो रहे हैं। तम आई बुलावन बिहता हेर के जाना बिराज महल पे टूट लिया सनातारी, टूट लिया सनाता। वापस चलो आई बुलावन बिहता के जाना महला टूट लिया मेरा नातारी, टूट लिया सनाता। मन दिसोटारी दे दिया मन दिसोटा। लौट के वापस जाओ ब्याही, लौट के वापस जाओ। नहीं लौट के जाऊंगी हो, नहीं लौट के जाऊंगी गुलपिया जी कहलाता के जाना इब महलाते जिब टूट लिया से नातारी मेरा, टूट लिया से नाता। माता ने आदेश दिया मैं बेटा क्या कारी सीरियल,
बेटा आज्ञाकारी। फिर तू मेरा दुहाग प्याजी, फिर तू मिला दुहाग मने पिया नहीं समझ में आता। के जाना ईद मेला ते जब टूट लिया से नाता गोरी, टूट लिया से नाता। मरूं खुद कसी करके पिया, मरूं खुद कसी करके पिया ना मैं महला में जाऊं। रात में मिला करूं तेरे ते, मैं तन्ने समझाऊं री ब्याही, मैं तन्ने समझाऊं। एक दिन गाऊं ऋषि पालकी, कथना गाऊं ऋषि पालकी, दिल भी गाना चाहता। के जाना ईद मेला ते जब टूट लिया से नातारी, टूट लिया से नाता। प्यारे भक्तों, सीरियल रानी ने अपने प्राणनाथ गोगाजी से बहुत कहा महल में जाने के लिए, लेकिन गोगाजी ने इनकार कर दिया। ब्याही, मेरी माँ ने मुझे दिसोटा दे दिया है और ये दिसोटा में लिखा हुआ है साफ साफ कि बेटे अब तुझे इस राजधानी में कदम नहीं रखना है, इस राजधानी का अनजन नहीं करना है और अपनी शक्ल माँ को नहीं दिखानी है। मैं वापस नहीं जा सकता, ये माँ का आदेश। प्रेमी भक्तों, लेकिन ये वायदा कर दिया, घबराने की बात नहीं। सीरियल मैं रात के पहर में तुझसे मिला करूंगा। होता भी ऐसा ही। समय बीतता गया और एक दिन गोगा जी अपनी ब्याही सीरियल से मिलने के लिए महल में आ गए, क्योंकि उनके पास तो योग विद्याएं थी गुरु गोरखनाथ की सिखाई हुई। सोई हुई है सीरियल, गोगा जी जगा रहे हैं। अरे सीरियल रानी आंखें खोल, इंतजार में खड़ा। अरे बेहोशी में सोवे गोगा, प्यार में खड़ा। सीरियल रानी आंखें खोल, इंतजार में खड़ा। हाँ, बेहोशी में सोवे गोगा, प्यार में खड़ा। सीरियल रानी आंखें खोल, इंतजार में खड़ा।
सजनों, सीरियल श्रृंगार करने लगी और एक दिन उसकी सासू बाछल ने पूछा, बहू तू श्रृंगार किस पर करती है? तो शर्म के मारे और कलंक के भय की वजह से बता दिया, सासू जी मैं श्रृंगार अपने भरतार पर करती हूँ, प्राणनाथ पर करती हूँ। ये कैसे साबित हो कि तू प्राणनाथ पर श्रृंगार करती? मेरा बेटा तो 8 साल से लौट के भी नहीं आया, क्या तू उसकी शक्ल दिखा सकती है? दोस्तों बताया, आते की शक्ल तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन जाते की शक्ल सासू जी मैं तुम्हें दिखाऊंगी। ऐसा ही हुआ। एक दिन गोगा जी आए और जैसे ही जा रहे थे माँ को बता दिया, माँ पीछे पीछे है और गोगा आगे आगे हैं, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, गोरख को मना रहे हैं। धरती माँ दे जगह नहीं, जननी कोरी सकल दिखाऊं, प्रण टूटने जा रहा तेरे आंचल में आज समाऊं। ये धरती माँ दे जगह नहीं, जननी को सकल दिखाऊं, प्रण टूटने जा रहा तेरे आंचल मेरी आज समाऊं। गोरखनाथ गुरु मेरे आज मदद करो चेले की, भीड़ पड़ी से जाहर पे गुरु विपद हरो चेले की। हे धीर धरो संकट में मैं गुरु गोरख तुम्हें मनाऊं, प्रण टूटने जा रहा तेरे आंचल में आज समाऊं। हे त्याग सोता माता ने अकमत ना सकल दिखाना, जिसने दिया दुहाग गुरु पाछे ते आज पिछाना। हे जाना पूरी करियो ना, मैं मुंह दिखाना चाहूं, प्रण टूटने जा रहा तेरे आंचल में आज समाऊं। गोरखनाथ गुरु थारे पे करूं भरोसा भारी, तेरे पाछे दौड़ रही माँ बाछल अटक रही लाचारी। हे गुरु अपनी मेहतारी ते मैं सूरत याद छुपाऊं, मेरा प्रण टूटने जा रहा तेरे आंचल में आज समाऊं। बार बार विनती कर रहा गुरु अपनी मात है डरी के, हे भूलू ना एहसान गुरु जी भवते पार उतारे के। ऋषि पाल को सुंदर के मैं तुमने याद दिवाऊं, प्रण टूटने जा रहा से आंचल में आज समाऊं। धरती माँ दे जगह नहीं, जननी को सकल दिखाऊं, प्रण टूटने जा रहा तेरे आंचल में आज समाऊं, मेरा प्रण टूटने जा रहा तेरे आंचल में आज समाऊं। प्यारे भक्तों को बताया जाता है कि पीछे पीछे माँ बाछल दौड़ रही है अपने बेटे की ममता में, लेकिन आगे आगे गोगा जी, क्योंकि माँ ने दिसोटा दे दिया था कि मुझे शक्ल मत दिखाना, राजधानी में लौट के नहीं आना। सजनों,
ये भय है गोगा को कि कहीं माँ मेरी शक्ल ना देख ले, मेरा धर्म घट जाएगा, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। गुरु गोरखनाथ जी, भीड़ पड़ी मैं, तुमने मेरी सहायता की है, आज भी मेरी सहायता करो। मेरी माँ मेरी सूरत न देख ले, वरना मेरा धर्म घट जाएगा, तुम्हारी योग विद्या और तुम्हारे गुरु के नाम पर कलंक भी लग जाएगा। प्रेमी सजनों, योग विद्याएं तो गोगा जी को भी याद थी, क्योंकि भारी तपस्या की थी। सजनों, समा जाते हैं। श्रोताओं, यहीं पर किस्सा समाप्त किया जा रहा है।